हेलो, वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। आज हम अरिहंत वन लाइनर की जनरल साइंस चालू करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे फिज़िक्स। तो हम फिज़िक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे मेज़रमेंट। सबसे पहले मेज़रमेंट की डेफिनेशन। मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट बेसिकली किसी भी चीज़ को नापने को हम बोलते हैं मेज़रमेंट। और सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ दे रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट, विच फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। उसको क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देखो क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वह क्वांटिटी होती है जो अपने आप एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती हो। जैसे हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, या कोई फंडामेंटल पार्टिकल, यह मिला के एटम बनाते हैं। उसी टाइप से फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है जो अपने आप में एग्जिस्टेंस रखती हो। एग्जाम्पल के लिए टाइम, मास, करंट, ये क्या हो गए? सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अभी इसके हम 7 एग्जांपल और पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर देयर? सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम अभी हम आगे लिस्ट में देखेंगे। विच क्वांटिटीज़ कैन बी डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती हो, बट डिराइव क्वांटिटी वह होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ बाय सेकंड। देखो यहाँ पर ये क्या फंडामेंटल क्वांटिटी सेकंड और लेंथ। स्पीड क्या हो गया? पर स्पीड हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है हमारी स्पीड, जो कि डिराइव क्वांटिटी है। तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आ गया हो गया, डिराइव क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच क्वांटिटी इज एक्सप्रेस ओनली इन इट्स मैग्नीट्यूड? स्केलर क्वांटिटी। और विच क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन बोथ वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? वेक्टर क्वांटिटी। देखो, स्केलर क्वांटिटी में अगर हम डायरेक्शन मिला देते हैं तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि मैं 10 किलोमीटर मेरे घर से स्कूल गया। आपने बोला 10 किलोमीटर, ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। आपने बोला मैं 10 किलोमीटर ईस्ट गया, तो जब इस आपने किलोमीटर में ईस्ट डायरेक्शन मिला दिया तो वो बन गई वेक्टर क्वांटिटी। 10 किलोमीटर क्या हो गया? डिस्टेंस। ईस्ट मिलाने पे क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट। तो आपको समझ में होगा, स्केलर क्वांटिटी वह होती है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी वह होती है स्केलर में अगर डायरेक्शन मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के। इसको हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक एक वर्ड को हम समझेंगे आगे इसी चैप्टर में जब ये टर्म्स आगे वापस आएगी। चलो तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल देखिए। डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, पावर, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, मास। और यहाँ पे कुछ वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल दे रखे हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट डेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड इम्पल्स। तो ये हो गया स्केलर वेक्टर के एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो रखा यूनिट। देखो, व्हाट इज़ द कॉल टू बी स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ सेम काइंड? यूनिट। बेसिकली यूनिट क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि 10 किलोमीटर, 10 केजी एप्पल। जो ये हमने किलोमीटर और केजी यूज़ करा है, इसी को हम बोलते हैं यूनिट। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं 10 किलो मैं 10 दौड़ा। अब 10 दौड़े तो 10 क्या दौड़े? 10 मीटर दौड़े, 10 किलोमीटर दौड़े। ये पीछे जो ये लगी रहती है इसी को हम बोलते हैं यूनिट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास इन एमके सिस्टम? किलोग्राम। देखो, 4 सिस्टम होते हैं। एक होता है एमके सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस सिस्टम, और एक होता है एसआई सिस्टम। देखो, एमकेएस क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस फुट, पाउंड सिस्टम, और यह होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो हम किसी भी जैसे मास, लेंथ और टाइम को मेज़र करने के लिए 4 तरीके के ऑप्शन है हमारे पास, एमकेएस, सीजीएस, एसआई और एफपीएस। तो यह पूछ रहा है कि मास की एमकेएस सिस्टम में क्या यूनिट होगी? किलोग्राम। क्यों?
मास का क्या होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मास की कैसे मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो यहाँ पे क्या हो गया किलोग्राम। इन CGS सिस्टम व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, देखो लेंथ किससे मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। CGS क्या होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लेंथ, तो CGS सिस्टम में लेंथ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। मुझे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखो इन विच सिस्टम ग्राम इज़ ए यूनिट ऑफ मास, देखो आपको पता है कि CGS सिस्टम क्या होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, तो CGS सिस्टम में ही होगी ग्राम, सिंपल। नेक्स्ट इन FPS सिस्टम व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास, पाउंड। FPS का फुल फॉर्म क्या बताया था फुट पाउंड सिस्टम, तो पाउंड P का ही में आ रहा है, तो यूनिट ऑफ मास किस में हो जाएगी पाउंड में। नेक्स्ट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन FPS सिस्टम, फुट। F का क्या बताया था फुट, पाउंड, सेकंड, तो पाउंड और ये फुट। नेक्स्ट इन SI सिस्टम व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड। SI सिस्टम क्या होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स। नेक्स्ट विच यूनिट इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर के लिए बहुत यूज़ होती है पर ये SI यूनिट है। इसके अलावा क्या क्या होती है केल्विन, इसके अलावा सेल्सियस, इसके अलावा फ़ारेनहाइट और ह्यूमन, 4, तो ये हमारी SI यूनिट टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिट एंड देयर सिंबल इन SI सिस्टम। देखो यहाँ पर वो जो सात यूनिट सात हमने पढ़ी थी फंडामेंटल, उनके सातों के सातों सिंबल और यूनिट दे रखा है। देखो फर्स्ट कौन सी होती है लेंथ, यूनिट मीटर, सिंबल M, सेकंड मास किलोग्राम, KG, टाइम सेकंड एस, इलेक्ट्रिक करंट छत्तीसगढ़ PSC में आया वो क्वेश्चन है ये, एम्पियर A, टेम्परेचर की केल्विन K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। देखो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मेज़र होता है मोल में, जैसे एटम आयन मॉलिक्यूल, ये किससे मेज़र करते हैं मोल में, इसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेज़र किस में करेंगे मोल में, इसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये मोल में मेज़र होता है, MOL इसका सिंबल होता है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, लुमिनस इंटेंसिटी जैसे मेज़र ऑफ पावर ऑफ इमिटेड लाइट बाय लाइट सोर्स, जैसे कि कोई सा भी लाइट सोर्स है तो मेज़र ऑफ पावर इमिटेड लाइट कितनी कर रहा है उसका मेज़र ऑफ पावर ही को हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, उसको हम मेज़र करते हैं कैंडेला में CD। देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तो होती ही है, उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल यूनिट रेडियन, सिंबल RAD, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन SR। देखो प्लेन एंगल बेसिकली आपने देखा होगा सर्कल कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का, तो इसी को हम बोलते हैं डिग्री। अब इसी डिग्री को अगर आप जैसे 180 डिग्री है उसको आप मेज़र करते रेडियन में कन्वर्ट करते मैथ्स में, π/180 से डिवाइड करके, 180 से 180 कैंसिल, ये पाई जो आ गया यही होता है 360, उसको हम प्लेन एंगल को मेज़र करते हैं रेडियन में। सॉलिड एंगल क्या हो गया, देखो सर्कल जो है वो 2D फिगर हो गया। इसी तरह अगर आप क्यूबॉइड, स्पीयर को अगर मेज़र करते हैं इनका एंगल, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और वो किस में मेज़र होता है स्टेरेडियन में। देखो 2D फिगर के लिए करना हो तो प्लेन एंगल, 3D की फिगर के लिए करना हो तो स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स, तो बेसिकली हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी मेज़र होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, वो मेज़र होती है हर्ट्स में। हर्ट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्रीक्वेंसी दिया था इसलिए उनके नाम पे ही मेज़र होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट के ऑफ अ स्प्रिंग, देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। देखो फोर्स कांस्टेंट मतलब होता है कि जैसे ए फॉर फोर्स, आप फोर्स लगाते हो तो लेंथ बढ़ती है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। जब आप F इक्वल्स टू L और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो X एक कांस्टेंट आता है, यही होता है फोर्स कांस्टेंट। अब देखिए आप अगर F इक्वल्स टू हो रहा है XL तो X कितना हो जाएगा F/L। F के फोर्स की क्या होती है न्यूटन, L की होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई फोर्स कांस्टेंट की Nm/मीटर। नेक्स्ट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेट इन SI सिस्टम, देखो वेट की यूनिट SI सिस्टम स्टैंडर्ड सिस्टम होता है उसमें होती है न्यूटन, याद रखना आपको। किलोमीटर,
और ये किलोग्राम ग्राम ये नहीं होती, क्या होती है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, हेनरी। देखो इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब एक ऐसी टेंडेंसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर की टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस के भी टाइप्स होते हैं, लाइक म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, इस टाइप से। अब इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो इंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, कॉइल एरिया कितना है, कोर ऑफ मटेरियल, ऑयल कॉइल लेंथ कितना है, इन सब पे इंडक्टेंस डिपेंड करता है। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी और इसको डिनोट करते हैं एल से। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होता है, देखो हमको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसका क्या मतलब, इसका मतलब आपने लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप जब इसका प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है एल ए। अब इस कॉन्स्टेंट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर इंटू ए हो जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ, एल से एल कैंसिल, तो क्या बचा, आर लेंथ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, लेंथ की होती है मीटर, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ओम मीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जब ये रेडिएशन निकालते हैं इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी, और इसको मेज़र किया जाता है बैक्यूरल, क्योंकि बैक्यूरल साइंटिस्ट ने ये दिया था। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। बेसिकली एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर, टाइम का क्या हो गया, सेकेंड, तो स्पीड का क्या होगा, मीटर बाय सेकेंड। नाउ विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड इन एसआई सिस्टम, एक्सेलरेशन। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, यहाँ पर सिर्फ पर सेकेंड दे रखा है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो ये सेकेंड ऊपर जाएगा, और ये कितना जाएगा, मीटर सेकेंड -2। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन केजी मीटर क्यूब, डेंसिटी। क्यों, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है घनत्व, घनत्व को हम डेंसिटी बोलते हैं, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या हो जाएगा, केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। एग्जांपल के लिए लीजिए, आपने सुना होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, अगर देखो यहाँ पर 4 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, तो इसके पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ 4 ही लोग रह रहे हैं। अगर इसमें पॉपुलेशन बढ़ जाए तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो घनत्व बढ़ गया, उसी को घनत्व को हम बोलते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी की यूनिट होती है केजी मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी और उसकी एसआई यूनिट दे रखी है, इसकी हम सबके वन लाइनर डेफिनेशन समझेंगे, फार्मूला क्या होता है और एसआई यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले देख रहा प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स बाय एरिया। देखो हम किसी भी चीज़ पे जब फोर्स लगाते हैं, किसी भी एरिया पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता होता है। एग्जांपल लीजिए, देखो आपने देखा होगा कि एक नल में से पाइप पानी निकल रहा है, नॉर्मल स्पीड से ही निकल रहा है, जैसे ही आपने उस पर थंब से प्रेस करा और यहाँ पे अपना थोड़ा सा प्रेस करा तो उसकी पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपका प्रेशर क्या बढ़ गया, क्यों, क्योंकि आपने एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया, एरिया को कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, उसी को बोलते हैं प्रेशर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो फोर्स क्या हो गया, न्यूटन, एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर -2, या फिर पास्कल्स, दोनों प्रेशर की यूनिट हो गई। अब बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम क्या होता है, एवरी मूविंग बॉडी पजेस अ मोमेंटम। जैसा आपने देखा होगा बुलेट एक मूविंग बॉडी है, ट्रक हो गया, ये सब के पास मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हर एक मूविंग बॉडी के पास मोमेंटम होगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मोमेंटम को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं फोर्स फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम।
जैसे कि बुलेट को रोकना मुश्किल क्यों है, क्योंकि बुलेट क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बुलेट का मास कम है पर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण उसका मोमेंटम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इससे ट्रक ले लीजिए, ट्रक को रोकना मुश्किल क्यों है, ट्रक की वेलोसिटी तो कम होती है पर मास उसका ज़्यादा होता है, इसलिए उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसको भी रोकना टफ होता है। नेक्स्ट, इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम और इसकी यूनिट होती है न्यूटन बाय सेकंड। देखो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हम इसको बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स को हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। सिंपल टर्म में अगर फोर्स को चेंज इन मोमेंटम होता है तो उसे हम इम्पल्स बोलते हैं। यहाँ पे फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इम्पल्स होता है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, एयर बैग देखा होगा आपने कार में, एयर बैग। उसमें क्या होता है, एयर बैग जब फूलता है, जब एक्सीडेंट होता है, जब कुछ से टकराता है तो उसका टाइम पीरियड जो कम हो जाता है, उसके कारण उसको इंजरी कम लगती है। सिमिलर एग्जांपल क्रिकेट बॉल का ले सकते हैं। क्रिकेट बॉल जब प्लेयर कैच करता है तो वह उसका टाइम पीरियड बढ़ा देता है, क्यों, वो थोड़ा हाथ पीछे लेके, ताकि उसको इंजरी कम हो। सिमिलरली सैंड पे कोई कूदता है तो उसको इंजरी कम होती है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, वो डायरेक्ट उसे नहीं टकराता और उसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाता हो, तो उसी के कारण इम्पल्स हो जाता है, कम हो जाता है और उसको चोट लगती कम है। नाउ नेक्स्ट, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम अ रोटेशनल एक्सिस। एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप दरवाज़ा है, गेट है, इसको अगर आप यहाँ से खोलेंगे, ये है इसकी एक्सिस है, तो नहीं खुलेगा, पर इसको आप यहाँ से खोलेंगे तो ईजिली खुल जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क लग रहा है। सिमिलर एग्जांपल लीजिए आप स्क्रू का। अगर मान लीजिए ये है स्क्रू है, स्क्रू गेज, आप स्क्रू खोलने के लिए आपने देखा होगा पाना होता है। अगर उस पाने को आप यहाँ से पकड़ के खोलेंगे तो स्क्रू खोलने में टाइम लगेगा, पर आप इसको यहाँ से पकड़ के खोलेंगे तो ईजिली खुल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क लग रहा है। जितना आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो रोटेशनल एक्सिस से, उतना आपका कम फोर्स में काम हो जाएगा। और उसका फोर्स का क्या होता है, देखो फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हो गया स्ट्रेस। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया होता है। स्ट्रेस और फोर्स में क्या डिफरेंस, प्रेशर में क्या डिफरेंस है, देखो स्ट्रेस लगता है इंटरनली। जब भी आप किसी बॉडी को आप प्रेशर या फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म होती है, तो इसको रोकने के लिए अंदर से एक फोर्स लगता है, इंटरनल फोर्स, इंटरनल प्रेशर लगता है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो इंटरनल प्रेशर इजिकल टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ लाइक अ फोर्स टू प्रिवेंट द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, मतलब न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, अप मीटर स्क्वायर ऊपर जाके -2। नाउ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। सपोज़ कीजिए पहले रोड थी एक, वो आपकी 10 मीटर की थी और आपने उसको फोर्स लगाया और वो हो गई 12 मीटर की, तो वो क्या हो गया, चेंज इन डायमेंशन कितना हो गया 2, ओरिजिनल डायमेंशन कितना था 10, तो 1/5 क्या हो गया उसका स्ट्रेन हो गया। तो हमेशा स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जब आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कॉन्स्टेंट लग गया, इस कॉन्स्टेंट को ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो स्ट्रेस, क्योंकि देखो स्ट्रेन स्ट्रेन तो एक वो हो गई यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि डायमेंशन अपॉन डायमेंशन कैंसल, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होगी। नेक्स्ट आ गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कवर द मिनिमम एरिया। जैसे कि सरफेस टेंशन मतलब होता है कि एक ऐसे टेंडेंसी बॉडी को चाहता है कि मिनिमम से मिनिमम एरिया वो ऑक्यूपाई करे। एग्जांपल के लिए वाटर ड्रॉपलेट स्क्वायर क्या करती है, स्पीयर का ही शेप क्यों होती है, वो स्क्वायर बन सकती है, क्यूबॉइड बन सकती है, रेक्टेंगल बन सकती है, पर वो स्पीयर का शेप क्यों होती है, क्योंकि ये सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन होता है कि टू मिनिमाइज़ द एरिया, उस ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती है अपने एरिया को। इसे टेंडेंसी ऑफ मिनिमाइजिंग एरियाज़ को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के एग्जांपल क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट, इंसेक्ट वॉकिंग ऑन वाटर, दिस आर एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। अभी क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब क्या हो गया न्यूटन मीटर -1।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से बाहर आती है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। तो फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगी, ये फील्ड कितनी स्ट्रेंथ है, देखो इसके अगर यहाँ है तो कम है, इतनी हो सकी तो ज़्यादा है, इतनी होगी तो और ज़्यादा है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, न्यूटन कूलम -1। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब हमको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है एक चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए, उसी को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल कूलम इनवर्स या फिर वोल्ट, जूल कूलम इनवर्स या फिर वोल्ट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट हो गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज कैन अ बॉडी होल्ड, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। अगर आपने देखा होगा फैन में लगा रहता है कैपेसिटर लगा रहता है, इस टाइप का आपने देखा होगा फैन में कैपेसिटर लगा रहता है, तो वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं, प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कूलम, वोल्ट इनवर्स या फिर फैराड, फैराड और इज ए यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। गुड क्वेश्चन। नाउ अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट एम्पियर इनवर्स या फिर ओम। देखो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब सिंपल टर्म में कि थिंग्स टू अवॉइड, थिंग विच इज़ अवॉइडिंग द पाथ ऑफ अ करंट, इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपने देखा होगा लगाते हैं हम करंट को कम करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स एक सिंपल टर्म होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, लाइक हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या होता है, पोटेंशियल इनटू टाइम, वो पोटेंशियल का क्या बताया था, वोल्ट टाइम का सेकंड था या फिर वेबर, ये दोनों यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। नेक्स्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ऐसे ही एक मैग्नेट की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कम हो सकती है, ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा होगी, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या होता है ये, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। मैग्नेटिक इसकी सिंपल यूनिट एक लिख सकते हैं हम टेस्ला, या फिर मैग्नेटिक फोर्स की वेबर मीटर, इसका मीटर -2। नाउ वेलोसिटी ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट जहाँ पे भी आपको दिखे तो उसके नीचे आपको क्वांटिटी के नीचे से डिस्टेंस से डिवाइड करना है। जैसे वेलोसिटी हो गया ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे होता है अगर स्पीड ग्रेडियंट तो स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्पीड ग्रेडियंट, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, S-1, क्योंकि 1 अपॉन डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बेसिकली विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी इज सिमिलर टू डेंसिटी इन फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। एक फ्लूइड में कितना घनत्व टाइप है, मोटापा है, उसी को मेजरमेंट को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ये क्या होता है, फोर्स एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स अपॉन एरिया, कैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया और अपॉन चेंज इन शियर स्ट्रेंथ, ये डायरेक्ट अपने आप अब इसने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल्स टू लग जाएगा, और उसको आप इधर लाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आ जाएगा, फोर्स एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड मीटर -2। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया। डेंसिटी जब भी आ जाए तो उसको आप एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एरिया की होती है मीटर -2, मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके मीटर -2 हो जाएगा। नाउ प्लैंक कॉन्स्टेंट, देखो प्लैंक कॉन्स्टेंट क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स में यूज़ होता है। आपने एक इक्वेशन सुनी होगी, E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू, ये H जो है यही है प्लैंक कॉन्स्टेंट। अब इस प्लैंक कॉन्स्टेंट को निकालने के लिए एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, E इक्वल्स टू एच न्यू, ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी एनर्जी या प्लैंक कॉन्स्टेंट, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, फ्रीक्वेंसी की होती है सेकंड, तो ये यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्लैंक कॉन्स्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट होता है लेटेंट हीट।
देखो लेटेंट हीट मतलब होता है कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडीज में कन्वर्ट होती है तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज वही होती है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट वेपोराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन होता है, बहुत सारी तरह की लेटेंट हीट होती है। सिंपल टर्म में देखो आप, जब भी एक बॉडी सॉलिड से लिक्विड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाती है तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट इन सिंपल टर्म्स। तो हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, तो हीट का क्या हो गया जूल, मास का हो गया केजी इनवर्स। नाउ गैस कांस्टेंट, देखो गैस कांस्टेंट कैसा आया, देखो एक गैस इक्वेशन होती है पी इक्वल्स टू एन आर टी, पी इक्वल्स टू एन आर टी। पी क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, ये है गैस कांस्टेंट, आर हो गया गैस कांस्टेंट, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ओ टी हो गया टेम्परेचर। तो देखो इसी से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा गैस कांस्टेंट, इसको उधर लगाया तो प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। प्रेशर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जूल मोल इनवर्स kg-2। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल टर्म में जो इनर्शिया होता है उसी को हम अगर सर्कुलर मोशन की जब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो हम उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इक्वल्स टू होता है आई से डिनोट करते हैं इसको एम आर स्क्वायर, मास और रेडियस का स्क्वायर, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू रोटेशनल स्क्वायर। अब देखो मास का हो गया केजी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर एम स्क्वायर। नाउ एंगुलर मोमेंटम, देखो मोमेंटम ना हमने ऊपर पढ़ा है लीनियर मोमेंटम था, उसी को जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात करते हैं तो वह होता है एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होता है, इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। देखो वहाँ क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, वही वेलोसिटी को आप एंगुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी कर दिया है, और आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वहाँ पर मास था यहाँ पर रोटेशनल मास चल रही हो तो इसको हम बोलेंगे इनर्शिया। तो इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा kg-m-3 हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या हो गया, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय यूनिट न्यूटन। सिंपल है, न्यूटन मेज़र होता है फोर्स मेज़र होता है न्यूटन में, ऊपर भी हमने इसको पढ़ा है। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, देखो वर्क का यूनिट क्या हो गया जूल, वर्क का यूनिट क्या हो गया जूल, वर्क। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, देखो पावर का यूनिट होता है वोट या फिर जूल पर सेकेंड। वर्क क्या होता है, वर्क को सिंपल टर्म में समझते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं वर्क। पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क अपॉन टाइम, इसको पावर। तो देखो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, वर्क मतलब जूल, अपॉन टाइम का क्या हो गया एस, तो ये क्या हो गया जूल बाय सेकेंड। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इन एसआई यूनिट, नो यूनिट। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ समथिंग इन एयर अपॉन इट्स डेंसिटी। तो दोनों डेंसिटी इसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलती है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, उसकी नो यूनिट निकल के आती है, किसी भी रिलेटिव चीज़ की यूनिट नहीं होती है। अब नेक्स्ट पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में पूछ रहा है तो प्रेशर की होती है, हमने पहले भी पढ़ा है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखो अब इसमें क्या है, विच इज़ यूनिट इज मेजर्ड यूनिट टू मेज़र साउंड इंटेंसिटी। वो साउंड इंटेंसिटी मेज़र करने के लिए होती है डेसिबल यूनिट यूज़। डेसिबल हमने सुना होगा कि 10 डेसिबल साउंड हो गया, या फिर आप 70 डेसिबल से ज़्यादा साउंड ईयर के लिए हार्मफुल है, तो साउंड इंटेंसिटी कितनी है उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेसिबल का। तो डेसिमल आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। नाउ नेम द यूनिट दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस न्यूक्लियर साइजेस फॉर मी। क्यों, क्योंकि देखो न्यूक्लियर साइजेस जो होती है वो वेरी वेरी स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल होती है, इसलिए उसको मेज़र करने के लिए फर्मी यूज़ होता है, जो कि 10⁻⁻ मीटर में होता है, 15 मीटर में होता है, 15 या 12 मीटर में होता है, वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम न्यूक्लियर साइज मेज़र करने के लिए फर्मी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट,
विच यूनिट इज़ यूज टू मेज़र द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? डॉप्सन यूनिट। देखो ओजोन लेयर क्या होती है, जो स्ट्रेटोस्फियर में होती है, वो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। अब हम उसकी थिकनेस को मेज़र कैसे करेंगे? स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन लेयर है उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। तो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर मेजर इन डॉप्सन यूनिट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वोट्स आर इन 1 हॉर्स पावर? देखो हॉर्स पावर में 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। 746 वाट, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर बेसिकली पावर को ही मेज़र करने की एक और यूनिट है हॉर्स पावर। जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर में जो मोटर इस्तेमाल करते होंगे पानी के लिए, टंकी भरने के लिए, उसमें आपने देखा होगा 1 HP 2 HP आती है, 5 HP इस टाइप से आती है, उसी का हम बोलते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। नाउ हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 फुट? कितना होता है? 0.3048 मीटर, याद रखना। नाउ विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन पार्सेक? डिस्टेंस इज मेजर्ड इन पार्सेक। देखो डिस्टेंस तो किलोमीटर में मेजर होती है, तो पार्सेक की क्या ज़रूरत है? देखो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जैसे कि बहुत दूर की, जैसे सन से अर्थ के डिस्टेंस, सन से किसी गैलेक्सी के डिस्टेंस मेजर करनी हो तो वो पार्सेक में यूज़ होती है, जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में यूज़ होती है। इन सिंपल टर्म अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करनी है बहुत ज़्यादा, तो आप पार्सेक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर? कितना होता है? 10⁴ सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवेल इज़ अ यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। अभी ऊपर भी आपने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स की एक और यूनिट क्या होती है? मैक्सवेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीटर इन 1 नॉटिकल माइल? देखो 1 नॉटिकल माइल में होता है 1852 मीटर या फिर 1.8 किलोमीटर। नॉटिकल माइल्स देखो कहाँ यूज़ होती है, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा, ये इंडिया का कोस्टल बाउंड्री है, तो आप देखा होगा इंडिया 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल ऐसे यूज़ होता है। चलो 200 नॉटिकल माइल में इंडिया का इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ बोलते हैं। ऐसे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम नॉटिकल माइल्स का यूज़ करते हैं। नाउ विच क्वांटिटी इज़ मेजर्ड बाय लाइट ईयर? वेरी लार्ज डिस्टेंस। देखो पार्सेक से भी लार्ज डिस्टेंस मेज़र होती है और लाइट ईयर से भी लार्ज डिस्टेंस मेज़र होती है। बेसिकली लाइट ईयर क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड लाइट ईयर। ये वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। नाउ हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 1 गैलन? कितना होता है? 3.755 लीटर, ये आप याद रखना। ना हाउ मेनी लीटर आर इक्वल टू 1 बैरल? देखो 1 बैरल, अब ये बैरल क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनल ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो बैरल में ही आता है, तो अब 1 बैरल में कितना होता है? 158.987 लीटर 1 बैरल में होता है, तो आप याद रखिएगा। नाउ हाउ आर हेक्टर्स एंड एकर्स रिलेटेड? 1 हेक्टर होता है इक्वल्स टू 2.5 एकड़। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एकड़ एंड 1 स्क्वायर माइल? देखो 1 स्क्वायर माइल इज इक्वल्स टू होता है 640 एकड़। ये सब मेजरमेंट है, आप ऊपर ऊपर से याद रखेंगे इम्पोर्टेंट वाले तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे जो है वो कुछ कुछ यूनिट दे रखी है, प्रैक्टिकल यूनिट्स दे रखी है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट को याद कर लीजिएगा। देखो जैसे कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। नाउ 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर। 1 टेट्रामीटर 10⁻12 मीटर। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 10⁻16 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो अपने ऊपर पढ़ा 1.56 10⁻11 मीटर। 1 पार्सेक अभी ऊपर देखा कितना होता है, वो 3.26 लाइट ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। या फिर 3.083 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट, 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। और 1 फर्मी ऊपर 10⁻, मैंने बताया था 12 नहीं, 10⁻⁻15 मीटर होता है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नाउ अपन ने यह देख लिया डिस्टेंस का, उसी तरह अब हम देखेंगे मास का।
तो मास का प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या क्या होती है? देखो 1 माइक्रोग्राम कितना होता है? 10⁻19 kg, 10⁻9 kg। 1 मिलीग्राम 10⁻6 kg। 1 ग्राम 10⁻3 kg। 1 क्विंटल क्या होता है? 100 किलो 10⁻2 kg। 1 मेट्रिक टन 10⁻3 kg, 1000 किलो। उसी तरह 1 एटॉमिक मास कितना हो गया? 1 एटॉमिक मास 1.66 इंटू 10⁻27 kg। 1 पाउंड कितना होता है? लगभग आधा किलो, 0.4537 kg। 1 चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है? 1.4 इंटू मास ऑफ सन कितना होता है? 2.8 इंटू 10⁻30 किलोमीटर। देखो चंद्रशेखर एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखी गई थी। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ लिया सब किलोमीटर का और मास का। अब हम पढ़ते हैं टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखो टाइम के प्रैक्टिकल यूनिट्स में पिको सेकेंड इंपॉर्टेंट है, 10⁻12 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड 10⁻9 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻6। 1 मिली सेकेंड 10⁻3 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। उसी तरह 1 आवर कितना हो गया? 10⁻60 मिनट। 1 डे 24 आवर्स। 1 वीक 7 डेज। 1 लूनार मंथ 28 डेज। 1 सोलार मंथ 30 या 31 डेज। देखो लूनार मंथ और सोलार मंथ मतलब सन के आसपास अर्थ कितने में रिवॉल्व हो रही है, कितने डेज लगा रही है। उसी तरह लूनार का क्या हो गया? मून कितने देर में अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, उसको लूनार डे बोलते हैं। देखो 1 ईयर में 365/14 डे। 1 मून मंथ हो गया 27.3 सोलार डेज टाइम सोलार डेज। देखो 1 सोलार डे 86400 सेकेंड। 1 लीप ईयर 366 डे, क्योंकि देर आर 29 डेज इन लीप ईयर। मतलब एक डे फरवरी का ज़्यादा हो गया, इसलिए 356 की जगह 366 हो गया है। 365 डेज नॉर्मल ईयर में होते हैं, लीप ईयर हो गया, एक दिन प्लस कर दिया, 366 डे हो गया। 1 शेक 10⁻8 सेकेंड। तो नेक्स्ट देखो एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। देखो एरर क्या होता है, पहली बात जैसे ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू होता है एरर इन मेजरमेंट। जैसे कि एक मान लीजिए एक डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उसको मेज़र किया, डिफेक्ट हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में हो या आपने उसको गलत मेज़र किया, आपने उसको मेज़र किया 8 मीटर, तो एरर क्या हो गया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर था और आपने मेज़र करा 8, तो कितने से 2 सेंटीमीटर का एरर आ गया उसमें, उसी को बोलते हैं एरर। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू अगर माइनस करी जाए तो एरर आता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कोड। देखो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट कितनी से कितनी कम वैल्यू मेज़र कर सकता है, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे आपने देखा होगा स्केल का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर, इससे कम वो मेज़र नहीं कर सकता, तो उसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। देखो एक स्क्रू गेज डिवाइड होता है कम मेजरमेंट करने का, उसका लीस्ट काउंट मतलब वो कितना सबसे कम कितना मेज़र कर सकता है, तो वो कर सकता है 0.001 मिलीमीटर। और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन 0.0034। देखो सिग्निफिकेंट फिगर कुछ नहीं होता, साइंटिस्ट द्वारा यूज़ किया हुआ एक डाटा होता है। जैसे कि आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का आप एग्जांपल लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 0 दे रखा है 5 डिग्री 2 के बीच में, तो देखो यहाँ पे इनका 0 का वैल्यू हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसको कैसे गिनेंगे फिर 1 2 3 4 5 5। अब अगर ये 3 डिजिट 0 मतलब पॉइंट के आगे 0 हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो मतलब ये 0 और ये 0 नहीं गिनेंगे, तो क्या बचा 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 3। मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये पे 2 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट, डायमेंशनल फार्मूला। देखो बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है कि जैसे किसी भी यूनिट को फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, उसको एमएलटी के फॉर्म में मेजर करना ही डायमेंशनल फार्मूला होता है। एम क्या होता है यहाँ पर, मास, लेंथ, टाइम, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूलाज। देखो अब डायमेंशनल फार्मूला देखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का,
क्या है AM-1 AL3 T-2। मैं आपको एक दो यूज़ मेज़र निकालना सिखाता हूँ, बाकी आप खुद निकाल पाएंगे। जैसे क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का क्या हो गया m, मास का क्या हो गया, मास का l। देखो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब m क्या होता है, मास को किस में मेज़र करते हैं अपन, केजी में। यहाँ पे क्या है, मीटर, लेंथ, टाइम। तो मास को किस में मेज़र करेंगे, मास लेंथ टाइम, m में मेज़र करेंगे। तो m ये क्या हो गया m। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का क्या हो गया, टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, सेकेंड में। ये तो m अपॉन s हो गया। अब देखो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, l में, और यहाँ पर सेकेंड। तो क्या हो गया m/l/s नीचे गया तो ये कितना हो गया 2s। अब ये s ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा, s को कैसे मेज़र करते हैं, टाइम में, सेकेंड है क्योंकि। तो ये t⁻², तो t क्या हो जाएगा t⁻²। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, m/l/t-2। किसका, फोर्स का देखो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m/l/t-2। इसी तरह हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला यूज़ करके एफ वाला इक्वल्स टू कांस्टेंट हटा देंगे तो शियर स्ट्रेस वाला फार्मूला लगा के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा इसी तरह। हम नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और डायमेंशनल फार्मूलाज दे रखे हैं, जैसा आपको मैं एक दो और निकाल के बताता हूँ। जैसे क्या होता है, अभी एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप रेक्टेंगल का मेज़र करते हो तो मतलब क्या हो गया, ये एल का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। अब m/l/t देखो, अब यहाँ पे मीटर का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, मास है क्या यहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, टाइम है क्या इसमें नहीं है 0, और m स्क्वायर मतलब मीटर किस में होता है, लेंथ में क्या आ रहा है स्क्वायर। तो l का क्या हो जाएगा 2। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया m0l/t0। सिमिलरली वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी m0 है, t0 है, l क्या हो जाएगा 3। तो मुझे लगता है आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना आ गया होगा। आप उसका फार्मूला याद करिए, उसमें देखिए मीटर यूज़ हो रहा है, मास लेंथ टाइम में क्या क्या क्वांटिटी यूज़ हो रहा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ला के उस फार्मूले में अप्लाई कर दीजिए, आपको डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा। जैसे डेंसिटी का m/l-3 t0। क्यों, डेंसिटी क्या होता है फार्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या हो जाएगा m, वॉल्यूम का क्या था 3, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा l-3, वो t तो है ही नहीं तो t हो जाएगा 0, तो m/l-3 t0। इसी तरह लीनियर मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी से आप निकाल लीजिएगा। एक्सेलरेशन का फोर्स वाले फार्मूले से, फोर्स का F=ma अभी निकाला था। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो गया एनर्जी और वर्क का क्या होता है, सेम होता है। कैसे निकालेंगे, वर्क इक्वल्स टू फोर्स का निकालेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आ जाएगा, वर्क का। पावर का कैसे निकालेंगे, पावर के फॉर्मूले से, रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, इससे निकाल लेंगे। मतलब आपने वर्क का निकाला, उसमें से t माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, पावर का निकल जाएगा। देखो यहाँ पर t-2 था, एक नीचे का t ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा -3। प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला E=h/न्यू, h यहीं पर रहेगा, न्यू मतलब क्या फ्रीक्वेंसी, ई का निकालना फ्रीक्वेंसी का निकालना तो आपका प्लांक कांस्टेंट का भी निकल जाएगा। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किससे, रेजिस्टेंस का क्या होता है AML/T-A-1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमको पता है हर चीज़ मेज़र करने के लिए कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि देखो डेंसिटी ऑफ मिल्क किस में मेज़र होती है, लेक्टोमीटर में यूज़ होती है। देखो क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेजर्ड इन पायरोहेलियोमीटर। सोलर रेडिएशन में याद रखना आपको पायरोहेलियोमीटर में यूज़ होता है। नेक्स्ट हो गया कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज़ होता है। हाइग्रोमीटर ये में इम्पोर्टेंट है, याद रखना आपको। नाउ विच इज़
मॉनिटर्ड बाय इलेक्ट्रोफेलियोग्राम। एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, ईईजी आपने सुना होगा, किसके लिए यूज़ होता है? एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। स्पीड ऑफ एयर के लिए एनीमोमीटर, ये आया वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? सिस्मोग्राफ। अभी टर्की में अर्थक्वेक आया था तो 7.6 इंटेंसिटी का आया, आपने सुना होगा। जहाँ पे भी अर्थ आता 6 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, तो वो किससे मेज़र होता है? वो सिस्मोग्राफ, उससे मेज़र होता है अर्थक्वेक जहाँ पे भी आता है। नाउ व्हाट इज मेजर्ड यूज बाय मैनोमीटर? क्या होता है? गैस प्रेशर जो रहता है ना, उसको मैनोमीटर से यूज़ किया जाता है, मेज़र किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर फैट कंटेंट इन मिल्क प्रोडक्ट? देखो अब मिल्क प्रोडक्ट में क्या होता है? बुट्रियोमीटर। ये मिल्क का कंटेंट जो फैट रहता है, मिल्क में फैट आपने डेयरी में देखा होगा, वो किससे मेज़र होता है? बुट्रियोमीटर से। नाउ विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू हियर एंड एनालाइज द हार्ट एंड लंग्स साउंड? स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास जो रहता है ना, वो ऐसा करके, ऐसा, इसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इम्पोर्टेंट वही इंस्ट्रूमेंट दे रखा है शॉर्ट फॉर्म में, हम उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। एल्टीमीटर किससे मेज़र होता है? इट मेज़र एल्टीट्यूड इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। देखो एयर फाइटर एयरक्राफ्ट में, जैसे यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है एक, तो ये जो डिस्टेंस मेज़र करता है, ये ज़मीन से कितना ऊपर उड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एल्टीमीटर। ऑडियोमीटर से क्या मेज़र होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलोरीमीटर से क्वांटिटी ऑफ हीट। कार्डियोमीटर से मूवमेंट ऑफ हार्ट, देखो हार्ट मतलब हो गया कार्डियो। डायनामोमीटर से इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रोमीटर से इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्कोप से प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना फ्लो हो रहा है। इंडोस्कोप से इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, फेथोमीटर से डेप्थ ऑफ ओशियन। हाइड्रोमीटर से इट मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड। हाइड्रोफोन से इट मेजर द साउंड अंडर द डीप वाटर। मरीन कंपास, कंपास से आप लोग पता है डायरेक्शन मेजर होती है, तो मरीन कंपास से सेलर के द्वारा यूज़ होता है ये डायरेक्शन मेजर करने के लिए सीप वगैरह में। माइक्रोफोन, इट कन्वर्ट द साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इनटू मैग्नीफाइड साउंड। ये इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं करता है, कन्वर्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोफोन देखा होगा ना आपने, साउंड वेव जो आती है उसको इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है, फिर उसको मैग्नीफाई कर देता है, सिर्फ वापस साउंड वेव, उसी को बोलते हैं माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आपने देखा होगा बैक्टीरिया वगैरह मेज़र करते हैं, मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं उसको मेज़र करते हैं। तो इट इज़ यूज टू ऑब्टेन द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हो गया ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट बाय विच डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील्ड व्हीकल इज मेजर्ड। आपने गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाने में आप रहता है ना ओडोमीटर, कितने की स्पीड चल रही है, यहाँ पर 0 मीटर, 10, 20, 30, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, वो बताने वाले मीटर को हम बोलते हैं ओडोमीटर। फोटोमीटर क्या होता है? इट कंपेयर्स द लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं फोटोमीटर। सोर्स ऑफ लाइट को जो मेज़र करता है वही होता है फोटोमीटर। पेरिस्कोप क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेज़र द ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल, यूज इन सबमरीन। सबमरीन में आपने देखा होगा सबमरीन इस टाइप की रहती है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस टाइप का, उसी इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में प्लेन मिरर लगा होता है। देखो पेरिस्कोप कैसे काम करता है, जैसे कि ये हो गया, जिससे यहाँ पे आपने एक मिरर लगा दिया, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया। अब यहाँ से आपने देखा तो यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से टकराएगी, यहाँ से टकराएगी, आपका आई में जाएगी। तो आपने देखा तो यहाँ आपको यहाँ की चीज़ भी देख रहे हैं, यहाँ से देखने को मिल रही है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्कोप। रेडियोमीटर, इट मेजर द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। यूरेनियम थोरियम में से जो रेडिएशन एनर्जी निकलती है उसको जो मेज़र करता है वही इंस्ट्रूमेंट होता है रेडियोमीटर। नेक्स्ट, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हमने ऊपर देखा, जो बहुत छोटी चीज़ों को काम करता है, मेज़र करने में काम आता है। इट इज़ यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ अ थीन ग्लास प्लेट, डायमीटर ऑफ अ थीन वायर और अ स्मॉल स्पीयर। जो भी आपको छोटी से छोटी चीज़ पेपर मेज़र करना हो, पेपर की लेंथ मेज़र करना हो, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसी को हम बोलते हैं स्क्रू गेज। सेलिनोमीटर, सैलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ में कितना नमक है, खारापन है, उसको मेज़र करने के लिए सेलिनोमीटर यूज़ होता है। ठीक है, सोनोमीटर क्या होता है? सोनोमीटर यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉक। सोनोमीटर लाइक साउंड के लिए होता है, सोनार
सोनार सुना होगा, उसको मेज़र करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है सोनोमीटर। नाउ स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन। पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन की जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मेज़र करता है उस वही होता है स्पेक्ट्रोमीटर। नाउ इस स्पाइरोग्राफोमीटर क्या होता है? ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा ना आपके हाथ में यहाँ पे जो लगाते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए, उसकी को बोलते हैं स्पाइरोग्राफोमीटर। लाइक स्टीरियोस्कोप क्या होता है? 2 डायमेंशनल फिगर को मेज़र करने वाला, जो भी 2D फिगर को मेज़र करता है, पिक्चर को व्यू करता है, उसी को बोलते हैं स्टीरियोस्कोप। टेक्नोमीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन मेजरिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स एंड मोटर बोट। देखो एरोप्लेन और मोटर बोट की जो स्पीड यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं टेकोमीटर। टेलीस्कोप क्या होता है? जैसे टेलीस्कोप, जैसे कि आप अर्थ से कुछ मार्स को देख रहे हो, कोई से भी यूनिट को आप दूर डिस्टेंस वाले को देख रहे हो, उसी को हम बोलते हैं टेलीस्कोप से देखी गई है। लाइक इट व्यूज़ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस में आप जितने भी देखते हैं वो टेलीस्कोप से ही देखते हैं। नाउ थर्मोसेट क्या होता है? इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। टेम्परेचर रेगुलेशन में जो काम आता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में, उसी को हम बोलते हैं थर्मोसेट। नाउ नेक्स्ट हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? इट मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे 2 पॉइंट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको मेज़र किस में करते हैं हम? वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेज़र करता है। अब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज सेम ही है, दोनों मेज़र करते हैं लेंथ एक्यूरेटली, पर जो स्क्रू गेज है वो थोड़ा कम मेज़र कर लेता है, और कम मेज़र कर सकता है। वर्नियर कैलिपर थोड़ा 0.01 तक ही मेज़र कर पाता है, उससे कम जो करता है वो स्क्रू गेज करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ मेजर्ड बाय एम मीटर? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एक वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा? एम मीटर। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कार्डियोग्राम? देखो कार्डियो मतलब क्या होता है? हार्ट। तो कार्डियोग्राम का मेज़र क्या करता होगा? इट ट्रेसेस द मूवमेंट ऑफ हार्ट। हार्ट का आपको मूवमेंट जो मेज़र करता है वो क्या होता है? कार्डियोग्राम। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर? थर्मोमीटर। ये तो आपको पता होगा, जब बुखार आ जाता है तो 104 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो होता है यूज़, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर को थर्मोमीटर। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज फॉर टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ रेडियो माइक्रोवेव? कौन सा? रेडार यूज़ होता है। जैसे क्या होता है, जैसे कि इसको अपने यहाँ पे आपने रेडार लगा दिया और रेडार से एक फ्रिक्वेंसी डाली, और एक फाइटर एयरक्राफ्ट कुछ आ रहा, उससे टकरा के जो फ्रिक्वेंसी वापस रेडार से टकराएगी, रेडियो माइक्रो वापस जो उस पर जाएगी, उसको मेज़र करने वाले को ही हम बोलते हैं रेडार। ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? उसको हम बोलते हैं डायनामो। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली जैसे आप हाथ से यूज़ कर रहे हैं उसको चलाने के लिए, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब उस मैकेनिकल एनर्जी से आपने टरबाइन को घुमाया हाथ से और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है उसको ही हम बोलते हैं डायनामो। तो आई थिंक हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मोशन चालू करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।